अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये आपके पास गिवन है इंट्रोडक्शन में। लिखा है जी, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बीच में हम लोग ट्रायंगल्स की साइड्स और उसके एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करेंगे। एंगल की जैसे ट्रायंगल के जैसे आप जानते हैं 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। और यहाँ पर उन्होंने आगे मेंशन कर दिया कॉमा के बाद स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाली जो ट्रायंगल होती है उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आपने फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चौथाई हिस्से में ये जो एंगल है वो बन रहा है। एंड राइट को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। और नीचे दिए गए जितने भी एंगल्स हैं उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चौथाई हिस्सा। ठीक, मतलब टोटल 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा क्या होगा, उस बाकी चारों का चौथाई हिस्सा कहलाएगा। उसके लिए आप एक XY प्लेन बनाते हैं। ठीक, जिसमें ये X एक्सिस है, ये X डैश एक्सिस है, ऊपर Y एक्सिस है, नीचे Y डैश एक्सिस। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आप क्या करते हैं, उसका जो पहला चौथाई हिस्सा बन रहा है ना, जैसे ये 4 आपके पास डिफरेंट जगह बन गई हैं, तो पहले वाला कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके सामने वाला सेकंड, नीचे वाला थर्ड, यहाँ वाला थर्ड है, नॉट दिस वन, ये थर्ड, सेकंड के फ़ौरन नीचे, और आगे क्या आ गया, फोर्थ। अब इन क्वाड्रेंट्स में आपने देखना है ये वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री की है, जो इसके साथ ऊपर स्ट्रेट जाती है वो 90 डिग्री की है। यानी कि हर क्वाड्रेंट में कितने कितने का फ़र्क है, 90 का फ़र्क है। यानी कि अगर ये 0 है तो इसके फ़ौरन बाद वाली क्या है, 90, और 90 में फिर 90 ऐड करेंगे तो अगली वाली क्या बन जाएगी, 180, और 180 में दोबारा आप 90 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, 270, और फिर 270 में आप दोबारा 90 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 360। ठीक, और अगर आप चेक करें तो एक सर्कल का जो टोटल मेजरमेंट होती है एंगल्स की वो होती है 360। यानी कि यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करना शुरू करें और यहाँ पर लाकर ख़त्म करें तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास एंगल्स, 360। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर्स 0 से 90 तक आएंगे, यानी कि 10 डिग्री, 30, 20, 45, 90, 80, 85, ये सारे यहाँ तक आएंगे एंगल्स। फिर अगले क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच के एंगल्स आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच के एंगल्स आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच के एंगल्स आएंगे। अब पहला सवाल ही आपका क्या था, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। पहला क्वेश्चन है जी 65 डिग्री। एक तो आपने फाइंड करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। हमने फटाफट से जी क्वाड्रेंट बनाया। क्वाड्रेंट बनाने के बाद 65 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में। ठीक, क्योंकि 65 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, तो ये हमने फर्जी लाइन ड्रॉ करके बता दिया ये जी कि 65 है। अब क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके क्वाड्रेंट का आंसर क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट। यहाँ फिर आप लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद है को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स के लिए आप 2 तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। 2 एंगल्स होते हैं को टर्मिनल एंगल्स। एक आप क्या करते हैं, गिवन एंगल में 360 प्लस कर देते हैं, और दूसरा को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आप 65 में से 360 माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये हैं आपके को टर्मिनल एंगल्स। 65 में प्लस कर दें 360 तो आ गया 425। इसी तरह 65 में से माइनस कर दें 360 तो आपके पास आ गया -295 डिग्री। तो ये 2 को टर्मिनल एंगल्स हैं 65 डिग्री के। तो आप इनमें से या तो दोनों लिख दें या तो आप क्वेश्चन में कोई भी इनमें से एक लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह
सेकंड वाला भी आ गया आपके पास, 135 डिग्री बताएं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 135 ये जो नंबर है 90 और 180 के बीच में आता है, ठीक, क्योंकि वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने एंगल स्टार्ट करना है 0 से बनाना और कहाँ तक जाना है, फर्जी 135, ठीक। तो आपने लिख दिया कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। अब बारी आई इसके को टर्मिनल्स फाइंड करने की। को टर्मिनल एंगल्स में आपने क्या करना है, 135 एक दफ़ा प्लस 360 और एक दफ़ा 135 माइनस 360। प्लस करने से आ गया 495, माइनस करने से आ गया माइनस 225। तो ये दोनों होंगे आपके आंसर्स, इनमें से कोई सा भी एक भी आप दे देंगे तो वो भी ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है -40 डिग्री का क्वाड्रेंट फाइंड करें और को टर्मिनल एंगल। अब आपने प्लस वाले एंगल्स तो पढ़े हैं, यानी कि 0 से ऊपर जाते जाएं तो 90, फिर 180, फिर 360, 270। लेकिन जब आप माइनस के एंगल्स फाइंड करते हैं फिर आप क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है आपका 0 तो यहीं पर होता है, लेकिन ऊपर जाने की बजाय आप नीचे की तरफ जाते हैं। और 0 और नेक्स्ट चूँकि 90 प्लस करने का होता है तो आप 0 में 90 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव साइड आप जा रहे हैं तो ये आ जाएगा -90। -90 के बाद अगला आ जाएगा -180 और -180 के बाद अगला आ जाएगा -270 और इसी तरह इसके बाद अगला आ जाएगा -360। लेकिन क्वाड्रेंट्स चेंज नहीं होंगे, क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, ऊपर वाला पहला, फिर सेकंड के नीचे थर्ड और ये वाला फोर्थ। सिर्फ आप 0 और माइनस वाला चेंज कर देंगे, क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेंगे। क्वाड्रेंट आप ये नहीं करेंगे नीचे से 1 स्टार्ट कर दें फिर इधर 2, क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चूँकि -40 लाई करता है 0 और -90 के बीच में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल्स का वही फॉर्मूला है कि आपने -40 में, यानी कि जो एंगल गिवन है उसमें एक दफ़ा 360 को प्लस कर देना है और उसी में एक दफ़ा 360 को कर देना है माइनस। तो ये दो आपके आंसर्स हैं, या तो दोनों लिखते हैं या तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप दे दें। अब इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास 123.45 डिग्रीज, तीनों में सिर्फ डिग्री यूज़ हो रहा है, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है 3 डिफरेंट पोर्शंस में, एक पोर्शन डिग्री का, फिर मिनट का और फिर सेकंड्स का। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो पहले नोट कर लें। ये वाला साइन यूज़ होता है डिग्री के लिए, ये वाला साइन यूज़ होता है मिनट के लिए, और ये डबल जब आप ड्रॉ कर देते हैं वो किसके लिए यूज़ होता है, सेकंड्स के लिए। ठीक, सेकंड्स मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, ये वो वाला। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लें कि 1 डिग्री या 1 आवर, आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक, तो 1 आवर को आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री से, और फिर 60 मिनट्स के लिए आपको क्या साइन बताया था, ये वाला। तो 60 के ऊपर आपने एक छोटी सी डैश लगा दी, वो बन गया 60 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट के जगह मिनट का साइन लगा देंगे, 1 डैश इज़ इक्वल टू 60, 2 डैशेस। ठीक, यानी कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये साइंस याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 आवर इज़ इक्वल टू कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में एक तो 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ठीक, तो इसका मतलब 1 आवर या 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ये बात ध्यान से याद रखिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक, ये 3 चीज़ें याद कर लेंगे तो अगले क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, 123.456 डिग्री को कन्वर्ट करें डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में लिखें। ठीक, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने पहले क्वेश्चन लिख लिया। ठीक, अब जो ये होल नंबर है ना 123, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है, होल नंबर।
आपने उसको सेपरेट कर लेना है और उसको लिख देना है वो डिग्री के इक्वल है, क्योंकि इस होल के ऊपर पूरे के ऊपर कौन सा साइन है, डिग्री का। तो इसका आपने डिग्री का साइन होल नंबर के ऊपर अलहदा करके लिख दिया जी, दिस इज़ इक्वल टू डिग्री 123 डिग्री। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाला सारा डिजिट है उसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट में। ये पहले किस में था, डिग्री में, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो डिग्री को चेंज करने के लिए आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट्स के साथ। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा मिनट्स इज इक्वल टू पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स 0.456। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, मिनट्स में। तो मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 60 मिनट्स के साथ, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये मिनट में चेंज करने के लिए आपने डिग्री वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट्स के साथ। जब आपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 27.36 मिनट्स। अब यहाँ पर भी देखें, जो होल नंबर है उसके ऊपर मिनट्स का साइन लगाकर उसको अलहदा कर दें। यानी कि जैसे हमने उसमें से डिग्री अलहदा कर ली थी होल नंबर की, अब इसमें से आपने किसको अलहदा कर लेना है, मिनट को। ठीक है, पूरे नंबर के ऊपर कौन सा साइन था, डिग्री का। तो हमने होल नंबर को यानी कि पॉइंट से पहले वाले डिजिट को अलहदा करके उसकी डिग्री अलहदा लिख दी। ठीक, इसी तरह अब जब आपने ये सॉल्व किया तो 27.36 के ऊपर कौन सा साइन आया, मिनट का। आपने होल नंबर के साथ मिनट कर दिया अलहदा और 0.36 मिनट को अब आप यूज़ करेंगे सेकंड्स बनाने के लिए। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट को चेंज करने के लिए सेकंड्स में आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 60 के साथ। ठीक, ऐसे ही था ना, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अब आपने मिनट के साइन को चूँकि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने इस वाले 0.36 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 60 सेकेंड्स के साथ। जब कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 21.6 सेकेंड्स। ठीक, अब पूरे क्वेश्चन में आपके पास डिग्री का भी साइन आ गया, मिनट का भी आ गया और सेकंड्स का भी आ गया। अब चूँकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सेकंड से नीचे नहीं पढ़ने, मिली सेकंड्स या कुछ भी, तो सिर्फ आंसर कहाँ तक देना है हम लोगों ने, सेकंड्स तक। तो यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे, इससे आगे मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कन्वर्ट करना था डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो डिग्री आपके पास कितनी आई थी, 123 डिग्री। मिनट जब आपने फाइंड किया था तो आपके पास आया था 27 मिनट्स, और जब आपने सेकंड्स फाइंड किया तो वो आपके पास आया 21.6 सेकंड्स। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट वाले पर आएँ, वो है 58.7891 डिग्री। पहली बात तो डिग्री इस होल नंबर के ऊपर अलहदा करके उस डिग्री वाला पोर्शन अलहदा कर लें, यानी कि हमारे पास डिग्री कितनी है होल नंबर में, 58 डिग्री। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट इज इक्वल टू 0.7891 मिनट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इसके साथ। ठीक, कि 1 डिग्री में किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के। तो आपने इसको 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर पे करने से आपके पास आया 47.346 मिनट्स। आपने इस होल नंबर के साथ मिनट का साइन अलहदा करके बता दिया जी, टोटल इतने मिनट्स हैं आपके पास। अब पॉइंट के अगली वाली वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। मिनट्स के बाद किसकी बारी आती है, सेकंड्स की। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखा सेकंड इज इक्वल टू 0.346 यानी कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो आपने इसको कर दिया 60 से मल्टीप्लाई। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 20.76 सेकेंड्स। उसी तरह आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर देना है। पहले आपका डिग्री क्या आया, 58, वो लिख दिया। फिर मिनट आया टोटल 47, वो लिख दिया। और फिर सेकंड्स आया 20.76, आपने वो लिख दिया। इसी तरह आपने इसकी थर्ड वाली भी जो है ना क्वेश्चन वो कर देना है, जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। वो अब आप लोग खुद करेंगे। अब इसके बाद है थर्ड वाले क्वेश्चन की बारी। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। पहले क्वेश्चन डिग्री में था, आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना था। अब क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड में है और आपने उसको किस में चेंज करना है, इस तरह डिग्री में, यानी कि इसका कर देना आप लोगों ने उलट। इसमें फिर वही बात दिमाग में रखनी है, 1 घंटे में 20 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और एक और चीज़ आपको बताई थी, वो क्या थी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं।
ठीक, आ जाएं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन है 62 डिग्री 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। जी, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने डिग्री वाले पोर्शन को लैदा कर देना है। अब आपने मिनट को भी डिग्री में चेंज करना है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो दिस टाइम आप 60 से करेंगे डिवाइड। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन किस में है? मिनट में, और मिनट से आप किस में जा रहे हैं? डिग्री में चेंज करने। ठीक, तो मिनट छोटा होता है, डिग्री होता है बड़ा। जब आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो तब आप डिवाइड करते हैं। ठीक, तो वही जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स थे, वो आपने अब 60 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि अब क्या करना है? डिवाइड। ठीक, इसी तरह अब आपने चूंकि पूरे क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने का मतलब आपने मिनट को भी डिग्री में चेंज करना है और सेकेंड्स को भी डिग्री में चेंज करना है। ठीक, अब अगला पोर्शन क्या है? 15 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते थे? हमने पढ़ा था 3600 सेकंड्स। तो इसीलिए इस सेकंड को, क्योंकि हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से, और दरमियान में सबके लगा देंगे प्लस का साइन। डिग्री, मिनट और जो सेकंड्स थे उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। 32 को 60 से डिवाइड किया, आपके पास आया 0.53 डिग्री। अब वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये मिनट और सेकंड्स जैसे ही हमने डिवाइड करते हैं इनके नंबर्स के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिग्री में। तो अब ये बन गया 0.53 डिग्री, और इसको डिवाइड करने से ये बन गया 0.004 डिग्री। अब इन तीनों डिग्रीज को आपने प्लस कर लिया, तो आपके पास फाइनल आ गया 65.534 डिग्री। अब इसके जो अगले दो पार्ट्स हैं ना, क्योंकि ये बहुत इजी है, वो आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कन्वर्ट इनटू रेडियंस, और इसके बाद 5 आएगा कन्वर्ट इनटू डिग्री। सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रेडियन और डिग्री का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये नोट कर लें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180 रेडियन के। यानी कि अगर डिग्री में सवाल है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब आपने डिग्री की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देना है? पाई बाय 180 रेडियन से। जैसे ये है सवाल आपका 60 डिग्री, इसको चेंज किस में करना है? रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 60 को? पाई ओवर 180 रेडियन से। अब देखें, अब 60 डिग्री की जगह अब क्या आ गया है? रेडियन। इसका मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब बाकी आपने जो डिवीजन होती है, कटिंग होती है, वो सारी करके लिख दिया पाई बाय 3 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट है 22.5 डिग्री। उसको भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि ये डेसिमल में था, मैंने डेसिमल को उठाकर या उड़ाकर नीचे क्या लिख दिया? 10, और फिर उसको कटिंग कर ली। कैसे? 5 के टेबल के साथ। 5 2s are 10 एंड 5 45s are 225। ये आ गया मेरे पास। ठीक, ये वैसे का वैसे ही। उसके बाद 45 और 180 को कैंसलेशन की 5 के टेबल के साथ। 5 9s are 45 एंड 5 36 टाइम्स 180। उसके बाद 9 और 36 भी सेम टेबल में जाते हैं। 9 1s are 9 एंड 9 4s are 36। तो आ गया पाई ओवर ये 4 बनता है, तो 4 2s are मैंने क्या लिख दिया? 8। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया? पाई बाय 8। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब इसका अगला पार्ट है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, कि अब क्वेश्चन आपको आएगा रेडियन में और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम यहाँ पर भी एक नोट कर लेते हैं कि जी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। पिछला वाला क्या था? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, और यहाँ पर उसको उल्टा कर दिया उन्होंने। पाई को नीचे ले गए और 180 को ऊपर ले गए, और साथ अब क्या लगा दिया उन्होंने? डिग्री। ठीक, क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन है पाई बाय 16 रेडियन। पाई बाय 16 को आपने रेडियन की जगह, इस रेडियन की जगह अब आपने क्या लिखना है? 180 बाय पाई। तो ये लिख दिया आपने 180 बाय पाई, और रेडियन की जगह आ गया डिग्री। ठीक, पाई पाई से कैंसिल हो गया। ठीक, और 180 ओवर 16 लिखा है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 11.25 डिग्री लिखा। फिर नेक्स्ट में आपने उस डिग्री का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 11 बाय 5 पाई रेडियन।
वैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है 11/5 पाए को किसके साथ, 180/पाए डिग्री के साथ। अब क्या लगाना है, डिग्री, क्योंकि रेडियन को कन्वर्ट करें आप डिग्री में। पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1980। नीचे 5 पड़ा हुआ है आपके साथ, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास आ गया 396 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का भी आपके पास बस एक पार्ट रह गया, वो भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।